जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। ये कटु है परंतु सत्य है, और हर एक को एक दिन इस फानी दुनिया को छोड़ करके जाना है। साथियों, जब तक हम जीवित रहते हैं, भोग भी करते हैं और कुछ मात्रा में दान भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का बड़ा महत्व है कि आपको किस ग्रह का दान करना चाहिए, कब करना चाहिए। पर इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि हम दान केवल उस चीज का, उस वस्तु का, उस विचार का कर सकते हैं जो कि हमारे पास में हो। मुझे यदि धन दान करना है तो मेरे पास में धन होना तो चाहिए। मुझे अगर समय का दान करना है तो मेरे पास में समय होना तो चाहिए। मुझे अगर श्रम का दान करना है तो उसके लिए मेरे मसल्स में ताकत तो होनी चाहिए। साथियों, ये जो विशेष सीरीज है ये हम इसलिए लेकर के आए हैं, जो नवीन दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बतला दें कि यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार अपनी महादशा के अनुसार दान करते हैं तो आपकी वो जो पूरी की पूरी महादशा है वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही अच्छी और श्रेष्ठ बीतेगी। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दान हमें पशुओं से अलग करता है। आमतौर पर पशु किसी चीज का दान नहीं करते। मनुष्यता, मानवता यही कहती है कि हम जिस चीज का भी उपभोग कर रहे हैं उसका एक विशिष्ट हिस्सा हमें दान करना चाहिए। कुल मिलाकर के त्याग पूर्वक भोग, यही जो है संदेश सबसे बड़ा है। यदि हम केवल शरीर को प्लेजर देते चले जाएं तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के लिए घातक होगा, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो, किसी प्रकार की वासना हो, और इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। तो आइए साथियों, एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हुए ये जानते हैं कि आपको कब, किस खास दशा में कौन कौन सा दान करना उचित रहता है। इस पर विस्तार से हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। 19 मई 2023, जी हां, वट सावित्री व्रत है उस दिन और शनि जयंती भी है। तो आपने कथा तो अवश्य ही सुनी होगी कि सावित्री ने अपने पति को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया और अंततः वो यमराज से उनके प्राण जो है वो वापस लाने में सफल हो गई। तो जब इस दिन में इतनी शक्ति है कि अपने मरे हुए मृत पति को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो हम तो केवल एक आयोजन इस दिन ये कर रहे हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ऐसा योग है कि पति पत्नी में नहीं बन रही, हद ये हो गई है कि वो दोनों एक छत के नीचे रहने को तैयार नहीं। यदि एक छत के नीचे वो रहना चाहते हैं तो अपनी अपनी शर्तों पर रहना चाहते हैं, तलाक का सिलसिला चालू हो चुका है, कोर्ट में यदि मुकदमा है, तब भी इन सभी स्थितियों के रहते हुए भी यदि 1% भी आपकी इच्छा है इस रिश्ते को बचाए रखने की और आनंद पूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने की, तो इस दिन के हमारे इस विशिष्ट तलाक रोधी अनुष्ठान में आपको जरूर सम्मिलित होना चाहिए। आप ऑनलाइन भी सम्मिलित हो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क जरूर करें और अपनी शादी को जरूर बचाएं। तो साथियों, वृषभ लग्न की जो जन्म पत्रिका है, चलिए वृषभ लग्न से पहले एक दूसरी बात ये बता दें कि जब भी कुंडली आधारित दान की बात की जाती है तो आपने एक स्थापित सिद्धांत तो सुना होगा कि जो मारक ग्रह हैं
उसके दान किए जाए, परंतु ये ठीक नहीं है, सही नहीं है, पूर्णतः ये सही नहीं है। मारक ग्रह जो आपको देना चाहता है वो तो देगा ही नहीं ना, वो तो मारक है आपकी जन्म पत्रिका में। तो आपको देगा कौन सा ग्रह? आपको देगा योग कारक ग्रह। तो आपकी जन्म पत्रिका में जो योग कारक ग्रह है, उसके जो कारकत्व है, उसका जो डिपार्टमेंट है, वो ही वस्तुएं, वो ही लक्षण आपको प्रदान किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो आपके पास में होगी चीजें तो आप उसको दान करेंगे, और इसी से उसकी योग कारकता में, उसके शुभत्व में वृद्धि जरूर होगी। तो इस खास जन्म पत्रिका की यदि मैं बात करना चाहूं तो इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो योग कारक ग्रह है वो स्वयं शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव की दशा, अंतरदशा यदि आपको चल रही है तो आप एक कार्य जरूर करें, वस्त्रों का आप दान करें। और दान करते समय ये नहीं देखें, आमतौर पर ये देखा जाता है भारत में कि ये देने वाले कपड़े हैं, ये पहनने वाले कपड़े हैं। पहनने वाले कपड़े हम ब्रांडेड खरीदते हैं, देने वाले जो कपड़े होते हैं वो हम लोकल खरीदते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको देने के लिए भी ब्रांडेड कपड़े ही खरीदने चाहिए, भले ही आप कम दे। मत दान करिए 10 जोड़ी, एक ही जोड़ी दान करिए किसी जरूरतमंद को, परंतु वो ब्रांडेड करिए। इत्र, शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव होता है खुशबू पर, महक पर, इत्र पर। तो इत्र भी आपको दान जरूर करना चाहिए, या आप डिओड्रेंट दान कर सकते हैं, सेंट दान कर सकते हैं। खुशबू वाली कोई भी चीज यदि आप दान करते हैं, शुक्र के शुभत्व में, उसकी डिग्रियों में आपको गजब का लाभ मिलेगा। साथियों, किसी महिला को आप कॉस्मेटिक आइटम या उसका जो भी सौंदर्य प्रसाधन है उससे संबंधित दान आप कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री आप दान कर सकते हैं। कहीं पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या खास तौर पर विवाह का आयोजन हो रहा है, इसमें आप अपनी तरफ से जो योगदान कर सकते हैं आपको जरूर करना चाहिए। शुक्र का सबसे अच्छा दान विवाह में किसी प्रकार का योगदान करने का दान है। और इससे भी आगे बढ़कर के, वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पर खास तौर पर यदि शुक्र की दशा अंतरदशा है तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ झुकाव गलती से भी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन साथी, अपने पति, अपने पत्नी की प्रति आपको ईमानदार जरूर रहना चाहिए। ये सारे कार्य यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप भोग भी कर पाएंगे, रोगों से भी आप दूर रहेंगे, और दान का आपको जो पुण्य है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि आपको बुध की महादशा चल रही है, यहां पर मैं केवल योग कारक ग्रहों की बात कर रहा हूं, तो इस जन्म पत्रिका में द्वितीय और सबसे प्रबलतम जो योग कारक ग्रह है वो है बुध देव। कहीं पर कोई कागजी कार्यवाही हो रही है, क्योंकि बुध बुद्धि का, विवेक का अधिपति है, वाणी का अधिपति है, सलाह का अधिपति है। कहीं कागजी कार्यवाही कोई चल रही है, आपके मित्र की, पड़ोसी की, व्यापारी की, या कोई नौकरी पेशा, कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति आपके मिलने वाला, उसको कागजी कार्यवाही में यदि आप मदद करते हैं, यदि आप अपनी तरफ से कोई अमूल्य सलाह दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसके कागज निर्माण की प्रक्रिया में आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान होगा, बुधदेव आप पर गजब के प्रसन्न होंगे। साथियों, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं हम यहां पर थोड़ा सा लीक से हट करके हर चीज पर बात कर रहे हैं, वचन जरूर निभाएं। वचन और वचन निभाना, इन दोनों का अधिपति वाणी है, क्योंकि वाणी से ही हम वचन देते हैं किसी को कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। यदि हम कह करके अपने वचन से मुकर जाते हैं, बुधदेव उस पर अत्यंत गंभीर रूप से नाराज होते हैं और उसके दुष्परिणाम भी उस व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। तो कोशिश यही करें कि या तो बोले ही मत कोई अति उत्साह में आकर के आपको, या फिर आपने जो बोल दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको आपको सिद्धांत बनाना पड़ेगा। और जीवन को आप देखिए कि खुशनुमा भी बनाएंगे और सार्थक भी बनाएंगे सही मायनों में। कोई तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है, कोई भी हो सकता है, आपके घर का सदस्य हो सकता है, घर के बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसकी तीर्थ यात्रा में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान कीजिए, बुधदेव प्रसन्न अवश्य होंगे। कोई नया व्यापार लगाना चाह रहा है,
उसमें व्यापार की स्थापना करने में आप अपना जो भी योगदान है वो जरूर दीजिए। बुधदेव उससे जरूर प्रसन्न होंगे। पड़ोसी धर्म को जरूर निभाइए। आप एक अच्छे पड़ोसी साबित हो। यह आमतौर पर यही होता है कि पड़ोसियों की आपस में बनती नहीं, परंतु यदि आपकी वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है तो आपको खास तौर पर पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि बुध जो है वो पड़ोसी धर्म का भी अधिपति है। अपनी बहन से, अपनी बुआ से, अपनी बहन के तुल्य जितनी भी महिलाएं हैं उन सब की मदद करें, उनको अच्छे दृष्टिकोण से देखें। बुधदेव जरूर प्रसन्न होंगे। साथियों, अगला इस जन्म पत्रिका में जो योग कारक ग्रह है वो है शनिदेव। तो शनिदेव की यदि आपको महादशा चल रही है और आप इसको जीवन की सर्वोत्तम महादशा साबित करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी अपने परिचित व्यक्ति की कोई कानूनी कार्यवाही यदि चल रही है, उसका कोई केस चल रहा है, उसमें आप उसकी यदि मदद करेंगे, शनिदेव जरूर आपसे प्रसन्न होंगे। आप यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में कभी भी दगा मत करिए। साझेदारी का जो अधिपति है वो शनिदेव है। यदि आप अपने साझेदार, अपने पार्टनर के साथ में एक पैसे का धोखा करेंगे तो आपको 1 लाख का नुकसान शनिदेव जरूर पहुंचा देंगे। तो ये आप गांठ बांध लीजिए कि यदि साझेदारी में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पूर्णतः ईमानदार रहें। कैदियों, जी हां, मैं जेल में बंद लोगों की बात कर रहा हूं, जो सजायाफ्ता हैं, जेल में बंद हैं, उनकी किसी प्रकार से आप मदद कर सकें, ऐसे आयोजन होते हैं कई शहरों में, तो ये भी आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं या 4th क्लास के कर्मचारी हैं या मजदूर वर्ग है, इसकी आप जितनी मदद करेंगे, जितनी इज्जत से इनसे पेश आएंगे, शनिदेव आप पर उतनी ही कृपा बरसाएंगे। साढ़े साथी, ढैया, शनि की कुदृष्टि कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगी साथियों। तो 3 योग कारक ग्रहों की हमने आज चर्चा की। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। एक जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 डिग्री का कोई आपका ग्रह है और वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करता है आमतौर पर, फिर भी इन उपायों पर यदि आप कारगर साबित होता है तो उनकी डिग्री वाइज बलाबल में भी वृद्धि सुनिश्चित रूप से होगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब कमेंट्स का सिलसिला हम प्रारंभ करते हैं। और पहला जो कमेंट है ये पूजा शर्मा जी ने लिख भेजा है, थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर अ गुड इन्फॉर्मेशन। तो पूजा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट जिस आईडी से आया है, ADID है ये। आचार्य जी, आपको मेरा प्रणाम। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छी और ऑथेंटिक वीडियोस बनाते हो, एक सीरीज शाबर मंत्रों पर भी बनाइए प्लीज। बिल्कुल, आपकी सलाह पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और सराहना के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, अगला कमेंट पूजा यादव जी का है और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है। तो पूजा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, जिंदगी को सार्थक बनाने की ये सिलसिला, खास तौर पर भोग, उपभोग और त्याग, इसमें बैलेंस कैसे हम बनाए रखें, कैसे महादशा को सार्थक रूप से जिए, क्योंकि जिस ग्रह की महादशा चलती है उसका भोग्य काल होता है। कोई भी अच्छा या बुरा ग्रह केवल अपनी दशा अंतरदशा में ही रिजल्ट प्रदान करता है और वही हमारे वर्तमान का निर्धारण करता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।